कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर मैं ज़रा बताता हूँ आपको। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हमने देखा था कि भाई स्कोर कैसे निकालना था, और मैंने बता दिया था। मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करवाता हूँ। इसके लिए मुझे वाई प्रेडिक्टेड चाहिए होता है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट से हमने एक्स टैक्स को पास करवाया, तो उसने एक्स टैक्स पे सारे वाई प्रेडिक्ट करके हमें निकाल दिए। हम क्या कर सकते हैं, वाई को प्रिंट करवा के देख भी सकते हैं। ये देख लें, ये सारे वाई आ गए। अब ये समझ में नहीं आ रहे ऐसे, जाहिर सी बात है ये सिर्फ हमारे आंसर है। हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल क्या था। ये पहले वाले पे बता रहा है कि इसने 6 प्रिडिक्ट किया, फिर 7 किया एंड सो ऑन। हमें नहीं पता कि एक्चुअल में क्या थे क्या नहीं है, और ये टेस्ट जितने भी थे। तो हम इसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। हमने एक वेरिएबल ले लिया सी एम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और हम बस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में इसको पास करवा दें। इसको हम पहले ही क्या करवा चुके हैं, इंपोर्ट करवा चुके हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। और इसमें जो आर्गुमेंट चाहिए होते हैं बेटा, वो चाहिए होते हैं हमें दोनों, मतलब टेस्ट और प्रेडिक्ट दोनों। तो हमारा वाई टेस्ट में है। वाई टेस्ट जो है वाई टेस्ट के अंदर था, और वाई प्रेडिक्ट जो अभी हमने निकाला है वाई प्रेडिक्टेड। तो ये देखें पी आर, ये होपफुली पी एम। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आया। इसका मतलब क्या है, इसको समझाने का तरीका क्या है, ये मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए है। अगर ये ऐसे भी समझा देता हूँ मैं, इसमें थोड़ी सी ना चेंजेस कलर वलर कर देता हूँ। कोड है एक छोटा सा कोड, वो मैं कॉपी कर देता हूँ, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ विजुअलाइजेशन। अदरवाइज ऐसे भी समझ में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 9 तक ही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 35 जीरो थे। आप समझे कि इधर भी लिखा हुआ रॉ और इधर भी लिखी हुई रॉ। तो यहाँ 0 से लेके 9 तक पढ़े, और यहाँ 0 से लेके 9 तक पढ़े। तो 0 जो एक्चुअल में थे वो 35 थे, मतलब 0 एक्चुअल में जितने थे, और जो प्रिडिक्ट किए हैं वो 35 हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बेहतर कर दूं तो शायद आप मेरी बात समझ सकें। मैं एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा सा कोड का एक पोर्शन लिख रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा ऐसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लेबलिंग करके थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करवा दें आपको, तो होपफुली वो समझ में आ जाना चाहिए आपको। ये देखिएगा, अब थोड़ा बेहतर लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस मैंने एक कोड कॉपी किया है। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वही है। इसमें मैंने कलर वलर करके थोड़ा सा लेबलिंग वेबलिंग करके थोड़ा सा इसको इस तरह से समझा दिया कि आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या है देखें, इसका मतलब ये एक्चुअल में ये हमारा एक्चुअल है, ट्रुथ वैल्यूज है, और ये हमने प्रेडिक्ट किए हैं। ठीक है, तो 0 जो है 35 हमने प्रेडिक्ट किए हैं, और एक्चुअल में 35 थे। क्लियर होगी बात? इसका मतलब है 0 पे कोई एरर नहीं है। देखेंगे यहाँ पर कोई एरर नहीं है, देख रहे हैं ये बात? ये बात समझ में आ रही है ये वाली, कि 0 35 थे और हमने 35 प्रेडिक्ट किया। 0 पे कोई एरर नहीं है, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? जी, आवाज आ रही है सबको? इसी तरीके से 1 जो थे वो हमने 32 सही प्रेडिक्ट किए हैं, और गलत कितने किए हैं ये देखें। 8 जो था 8 को हमने 1 प्रेडिक्ट कर दिया 2 दफा। पहले मेरी बात सुन लें सब लोग, रिस्पॉन्स कर दें प्लीज, ताकि मैं आगे बढ़ूं। अदरवाइज ये देखें, ये वाली वैल्यू देखें, ये वैल्यू देखें गौर से। ये अगर ये इस तरह से डायगोनल में जो लिखे हुए आ रहे हैं वो सही है,
इसके अलावा जो आ रहे हैं वो एरर्स हैं। उन एरर्स को पढ़ने का तरीका क्या है देखें, ये कह रहे हैं कि 1 जो थे 32 थे एक्चुअल में और 32 प्रेडिक्ट हुए हैं, लेकिन 8 को आपने 1 प्रेडिक्ट कर दिया 2 दफा। ये समझ में आ गई वाला एरर? ये एरर समझ में आ गया बेटा सबके? इसी तरीके से 2 जो थे वो 39 थे और आपने 39 प्रेडिक्ट किए, लेकिन इस लाइन में देखें कोई एरर नहीं है ना, यहाँ कोई एरर है। 3 जो थे वो 45 थे, आपने 3 को 45 दफा सही प्रेडिक्ट किया, लेकिन 2 दफा आपने 3 को 5 प्रेडिक्ट कर दिया और 1 दफा आपने 3 को 9 प्रेडिक्ट कर दिया। क्लियर? क्लियर हो गई बात? 2 दफा आपने 3 को 5 प्रेडिक्ट कर दिया और 1 दफा आपने 3 को 9 प्रेडिक्ट कर दिया। ये एरर्स हैं। अब 4 देखें, 4 अब मैं आपको ना समझाऊंगा इन एरर से आप कैसे चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। 4 को देखें, 4 आपने 23 दफा सही प्रेडिक्ट किए हैं और 1 दफा आपने 4 को 9 प्रेडिक्ट कर दिया। 5 देखें, 5 आपने 44 टाइम सही प्रेडिक्ट किए हैं, लेकिन 5 में ज्यादा एरर्स हैं। ये देखें 5 में देखें ज्यादा एरर्स हैं। 5 को आपने 1 दफा 9 प्रेडिक्ट कर दिया, 1 दफा 9 को 5 प्रेडिक्ट कर दिया, 1 दफा 6 को 5 प्रेडिक्ट कर दिया और 1 दफा 3 को 2 दफा 3 को प्रेडिक्ट कर दिया। तो ये सारे एरर्स देखें। तो अब आप यहां से ना अपने डेटा को इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब क्या है कि फर्ज कर लें आपके पास ना 3 और 8 में गड़बड़ आ रही है, ये देखें 9 में गड़बड़ आ रही है, तो आप थोड़ा डेटा को चेंज कर दें, 9 वाले को बेहतर कर दें या डेटा को इंक्रीज कर दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको पता है देखिए 0 बिल्कुल सही है, 0 में कोई एरर नहीं आ रहा है, मतलब 0 में मजीद एडिशन करने की जरूरत नहीं है डेटा सेट के अंदर, उसकी ट्रेनिंग में मजीद सैंपल इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। 1 को देख लें, 1 में 2 गलतियां हैं, अगर बर्दाश्त हो, ये 3 है 4 है, लेकिन ये देखें 9 को आपने 3 दफा 8 प्रेडिक्ट किया। तो यहां पर थोड़ा आपको सोचना चाहिए कि भाई 33 में से 3 दफा आपने गलती कर दी, तो क्या 9 को मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या 9 का डेटा सेट अच्छा नहीं है? क्या 9 की ट्रेनिंग को इंक्रीज करने की जरूरत है? 9 के सैंपल को इंक्रीज करने की जरूरत है? इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को कि क्यों मैं ये बात कर रहा था कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है हमारी हेल्प कर सकता है? तो ये जरूरी नहीं है कि आप ओवरऑल डेटा को चेंज करें। आप ओवरऑल डेटा के अंदर आपने बोला सर ट्रेनिंग के अंदर मैं 3 वाले डिजिट्स को इंक्रीज कर देता हूँ, मुझे 3 की ट्रेनिंग और चाहिए, मैं 3 सही नहीं लिख पा रहा, 3 सही समझ पा रहा, मेरा क्लासीफायर जो है वो 3 को नहीं सही क्लासीफाई कर पा रहा, तो मैं ये कर लेता हूँ। ये बात समझ में आ गई सबके? कोई सवाल बेटा यहाँ तक? इसी तरीके से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट थी, वो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। कोई सवाल है बेटा यहाँ तक? एक्यूरेसी भी ऐसी निकलती है, आपको पता है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है, ए सी लिख देता हूं मैं जल्दी से। जो एक्यूरेसी स्कोर है वो निकल जाएगा किसकी मदद से? वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट की मदद से। तो वाई टेस्ट, वाई प्रेडिक्टेड, ठीक है, ये हमने निकाल दिया, स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये ए सी सी की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं, ये देखें 0.963। तो मॉडल स्कोर निकालें या ये निकालें, ठीक है। और फिर आखिरी चीज़ है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, तो वो थोड़ा सा आपने खुद भी एक्सप्लोर करना है, मैं करवा भी दूंगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो जो हमने टॉपिक पढ़ा था पिछली क्लास वाला और आज वाला, उस दोनों में ये चीज़ें कवर हो गई। ये देखें ये भी दोनों पे निकलती है, वाई टेस्ट और वाई, ये देखिएगा। अब इसमें आपको प्रिसीशन भी मिल रही है, रिकॉल भी मिल रही है। अब ये F1 स्कोर क्या है इसको छोड़ दें, सपोर्ट क्या है इसको छोड़ दें, जो हमने पढ़ा उसको देख लें, ठीक है। तो प्रिसीशन और रिकॉल दोनों मिल गए। जी सर, यहाँ तो कोई सवाल है, ये देखें
0 के लिए प्रिसिशन ये है, 1 के लिए ये है, 0 के लिए रिकॉल ये है, 1 के लिए रिकॉल ये है। हर किसी का फिर इंडिविजुअल निकलेगा, जाहिर सी बात है। वहाँ 2 क्लासेस होती थी, तो यहाँ पर फिर हर किसी के लिए इंडिविजुअल निकलेगा। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो देखें, थोड़ा सा याद कर लें स्लाइड में, कि जब आप प्रिसिशन या रिकॉल या सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी निकालते थे, तो वहाँ ऊपर एक को लिखते थे और नीचे सबको लिखते थे जो भी होते थे। तो यहाँ पर आपको, और वो 2 होते थे, 2 चीजें निकलती थी, एक दफा एक के लिए, एक दफा एक के लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा सबके लिए। तो ये आपका जो था परफॉर्मेंस मेजर भी करवा दिया और रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर भी करवा दिया। आपको पता है कि किसी भी एल्गोरिथम की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, किसी भी डेटा सेट पे एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप क्रॉस वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। एल्गोरिथम में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे रैंडम फॉरेस्ट है, उसमें आप नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ा दें तो आपके पास जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हो सकती है। और ये बस मैंने सिंपल इसको इस फॉर्मेट में प्रिंट करवाया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखें, अब अगर मैं एक दफ़ा इसकी ट्रीज को इंक्रीज कर दूं, या फर्ज करें डेटा सेट को चेंज कर दूं, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, देखिए 97 हो गई, 97। ये देखिए, इसको देख लें, जब मैंने 97% एक्यूरेसी हो गई, ये आ गया, ठीक है। ये देखें, अब एरर डिफरेंट जगहों पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। अब आपको लग रहे होंगे ज़्यादा एरर है, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा सेट की एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए 97 हो गई है। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए प्लीज। अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 2 सुन लीजिए, फिर क्विज नहीं ले रहा मैं आज, लेकिन असाइनमेंट नंबर 2 सुन लीजिए। असाइनमेंट नंबर 2 पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपके पास कोड अपलोड हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा कोड आप इसको समझते हुए पूरा कोड जो है रन कर लेंगे अपने पास, ऐसा ही है ना। जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं वो सब सुन लीजिए कि इस कोड को आप लोग अपने पास रन कर लेंगे, सब कुछ टाइप कर करके। जाहिर सी बात है, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर कौन सा फैक्टर, ये वाला ट्रेन ट्रेस स्प्लिट वाला, इसकी वजह से हर किसी का डेटा सेट अलग हो जाएगा। 20% रखिएगा सब लोग, ठीक है। इज इट क्लियर। जब सबका डेटा सेट ट्रेनिंग का और टेस्टिंग का अलग हो जाएगा तो सबका रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। इसको आप रख दीजिएगा 50, ठीक है ना। इसको आप रख दीजिएगा 50 नंबर ऑफ ट्रीज को। सुन रहे हैं आप सब लोग मेरी बात। सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा, ठीक है ना, सबकी एक्यूरेसी भी अलग अलग आएगी, हो सकता है मैच हो जाए, लेकिन जब आप ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे तो ये सबका होपफुली थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा। समझ में आ गई ये बात। अब आपने इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स की वो तमाम चीजें कैलकुलेट करनी है जो आज की क्लास में आपने पढ़ी थी, जिसमें से प्रिसिशन और रिकॉल यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ये जो है ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, क्लासिफिकेशन रेट कैलकुलेट करेंगे, मिस क्लासिफिकेशन रेट कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो आपके पास आ रहा होगा वो उसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा अपने पास, पूरे कोड का स्क्रीनशॉट लगा के ये वाला स्क्रीनशॉट लगाइएगा कि मैं इसको यूज कर रहा हूँ। डेटा सेट तो आपने अगर क्लास ली है तो आपको बताया था मैंने कि डेटा सेट ये रहा, बिल्ट इन है इसका, एसक्यूएल का, मैंने वहीं से उठाया है। आप सिर्फ ये लिखने चल जाएगा, कहीं से मैंने लोड नहीं किया, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन के सर हमें असाइनमेंट समझ में ना आया हो, क्योंकि आप लोग मना कर रहे थे क्विज का, तो मैंने क्विज नहीं लिया, लेकिन असाइनमेंट ये है, इसकी डेडलाइन फ्राइडे। और एक आखिरी अनइम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लें, अभी अटेंडेंस भी लेते हैं, कि आज है 20th, 27, 10 अप्रैल आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। मैं बता दूंगा कि किस फॉरम पे जमा होगा और कैसे सबमिट होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपके पास पूरे 3 हफ्ते हैं,
मतलब 9 हफ्ते शुरू से थे और अभी 3 हफ्ते हैं। तो ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एक आखिरी चीज़ है जो कि मुझे लगता तो नहीं है, उसको कहने का फ़ायदा है।